न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पीएम मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को भी मिले। पाकिस्तानी महिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। जी हाँ, दुनिया भर में पीएम मोदी के फैंस पाए जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान से पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें पाकिस्तानी पीएम मोदी की तारीफ करते देखे गए हैं। अब एक बार फिर एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिला पीएम मोदी की तारीफ करती दिख रही है। जी हाँ, इस वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला कहती दिख रही है कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री की जरूरत है। जी हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में आएगा तभी इस देश की हालत बदलेगी। मोदी की तारीफ में पाकिस्तान महिला कहती है कि ये अपना काम बेहद ईमानदारी से करते हैं और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं। भारत का चल रहा गोल्डन टाइम। पाकिस्तान महिला। जी हाँ, भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान महिला कहती है कि भारत का गोल्डन टाइम चल रहा है। हर क्षेत्र में भारतीय शानदार काम कर रहे हैं। भारत मौजूदा समय में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका है। पाकिस्तान को लेकर महिला कहती है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति भ्रष्ट है। ऐसे में किसी ईमानदार नेता के आने से पाकिस्तान के हाल बदलेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। जी हाँ, गौरतलब है कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के साथ साथ सियासी भूचाल का भी सामना कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान के आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद पाकिस्तान लोग अपने ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले एक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ क्लासरा भी कह चुके हैं कि भारत में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अब नरेंद्र मोदी, इन सभी नेताओं के सामने कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं टिकता है। पीएम मोदी ने अब उठाया युवा सशक्तिकरण का बीड़ा। पहली बार SCO शिखर सम्मेलन में होगी चर्चा। जी हाँ, भारत आगामी 4 जुलाई से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार शिखर सम्मेलन डिजिटल तरीके से आयोजित किया गया है। साथ ही SCO शिखर सम्मेलन में पहली बार पीएम मोदी से निर्देशन पर युवा सशक्तिकरण और स्टार्टअप चर्चा के केंद्र में बिंदु होंगे। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण के बाद अब पीएम मोदी ने देश के युवाओं के साथ सशक्त के लिए युवा सशक्तिकरण का मंत्र दिया है। इससे लेकर पीएम मोदी की कई बृहद योजनाएं भी है। जी हाँ, विदेश मंत्री ने मंगलवार को सम्मेलन को डिजिटल तरीके से आयोजित करने का ऐलान किया। हालांकि इसकी वजह नहीं बताई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता तहत सहयोगी के नए स्तंभ स्थापित किए हैं। स्टार्टअप और नवोन्मेष, पारंपरिक औषधि, डिजिटल समावेश, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत है। जी हाँ, पुतिन और शी जिनपिंग को किया आमंत्रित। जी हाँ, अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए डिजिटल तरीके से शिखर सम्मेलन आयोजित कराने के लिए विकल्प पर चर्चा की गई और सदस्य देशों से विचार विमर्श करने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया। पिछले साल SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हुआ था। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत सभी शीर्ष नेता शामिल हुए थे। भारत सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसके लिए ये शी जिनपिंग और पुतिन को आमंत्रित कर रहा है। भारत ने पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की अध्यक्षता संभाली थी और विदेश मंत्रालय के एक बयान ने कहा कि पहली बार भारत की अध्यक्षता में SCO का 22वां शिखर सम्मेलन डिजिटल तरीके से 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष में होगा। जी हाँ, ये देश हो गए शामिल। भारत ने इस महीने गोवा में 2 दिवसीय सम्मेलन में SCO के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि MCO के सभी सदस्य ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उसने कहा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के पर्यवेक्षकों देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। SCO की परंपरा में अनुसार तुर्क के मेनिस्तान और अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेशी मंत्रालय ने बताया कि 6 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया और इन संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान
यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ CIS यानी स्वतंत्र देश के राष्ट्रमंडल CSO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन AEU यानी यूरेशियाई अधिक संघ और CIC यानी एशियाई में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपचारों पर शिखर सम्मेलन शामिल है। नए संसद का उद्घाटन सुशील मोदी जी। सोमनाथ चटर्जी की परंपरा को याद करे विपक्ष। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उच्च सदन के सभापति माननीय हरिवंश नारायण के विशिष्ट अतिथियों के समक्ष अपने संबोधन से अपने पद की गरिमा बढ़ाई। इसका स्वागत होना चाहिए, कोई विवाद नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय जब माकपा के सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, जब उन्होंने भी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर अपने संवैधानिक पद के सम्मान की रक्षा की थी। माकपा ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं दिया था। सुशील मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मीडिया सलाहकार वर्षों तक यशस्वी संपादक रह चुकी है। हरिवंश नारायण के उपसभापति के रूप में सोमनाथ चटर्जी की परंपरा का पालन किया है। उन्होंने कहा कि उपसभापति का चुनाव सभी दलों के सहयोगी से होता है। जो सांसद इस पद के लिए निर्वाचित होते हैं उन पर दलीय अनुशासन यानी व्हिप लागू नहीं होता है। सुशील मोदी ने कहा कि हरिवंश जी सदन का संचालन निष्पक्ष गरिमापूर्ण ढंग से करते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि अब तक उनकी कार्यशैली पर ना जदयू सहित किसी भी दल ने आपत्ति नहीं की, तब संसद भवन के उद्घाटन में उनकी भूमिका पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अश्विनी चौबे ने भी बोला जेडीयू पर हमला। जी हाँ, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण के शामिल होने के बाद को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जो किया वो राष्ट्र धर्म है, लेकिन जेडीयू के लोगों की सोच नाली के कीड़ों के जैसी हो चुकी है, जिन्हें राष्ट्र धर्म का परिभाषा ही नहीं पता है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के करने पर विपक्ष के नेताओं को अगर इतना ही दुख है तो सभी विपक्ष ने सांसद प्रतिज्ञा के लिए नए संसद भवन में वो प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में सांसदों में हिम्मत है तो इस्तीफा देकर 2 माह के अंदर चुनाव करा ले, उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।